तो दिस डायग्राम शोज दैट आइसोमॉर्फस सिस्टम, यानी यहाँ पर आइसोमॉर्फस बाइनरी सिस्टम के बारे में बात की जा रही है, जहाँ पर आप ये देख सकते हो कि फेज डायग्राम एंड करस्पॉन्डिंग माइक्रोस्ट्रक्चरल चेंजेस। तो दिस वन इज़ द टेम्परेचर, दिस वन इज़ द कंपोजिशन। आपको याद ध्यान रखना है टेम्परेचर किधर है, टेम्परेचर जो है हमारा वाई एक्सिस पर है और कंपोजिशन हमारा किधर है, एक्स एक्सिस पर है। टेम्परेचर और कंपोजिशन आपको याद हो गया कि टेम्परेचर जो हमें रखना है हमें वाई एक्सिस पे रखना है और कंपोजिशन हमारा एक्स एक्सिस पे रखना है। तो हमने यहाँ पे कंसीडर कर ली वैल्यू दैट इज 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन 100 तक। और यहाँ पे हमने जो रीजन बनाया, यहाँ पे जो कर्व पर हम फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं ए डैश से बी डैश, कैपिटल लेटर्स में आप देख सकते हैं ए डैश से बी डैश, इस तरह से हमारा लीफ शेप में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जो चेंजेस हो रहा है, डायमेट्री चेंजेस, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए स्मॉल की बात कर रहे हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल ए, बी, सी एंड स्मॉल डी एंड ई। These are the points, point A, point B, point C, point D and point E. This one is the solidus A dash D B dash and this one is the liquidus A dash B and capital B dash. तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा A कैपिटल है, यहाँ पर स्मॉल b है, B कैपिटल है। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ आइसोमॉर्फस बाइनरी सिस्टम। आइसोमॉर्फस सिस्टम ये इंडिकेट करता है कि फेज डायग्राम एंड करस्पॉन्डिंग माइक्रोस्ट्रक्चरल चेंजेस, फेज डायग्राम एंड करस्पॉन्डिंग माइक्रोस्ट्रक्चरल चेंजेस को एलुब्रेट करता है। दिस इज द आइसोमॉर्फस सिस्टम, फेज डायग्राम्स एंड करस्पॉन्डिंग माइक्रोस्ट्रक्चरल चेंजेस। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे डायग्राम में यहाँ पे दिख रहा हुआ है जिस ग्रेन टाइप स्ट्रक्चर, यहाँ पे इस टाइप से इसमें, और फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पर गोल गोल यहाँ पे चीज़ दिख रही है, लिक्विडस कंडीशन दिख रही है एंड दिस इज द लिक्विड, यानी लिक्विड कंडीशन में आपको यहाँ पर नीला नीला पूरा दिख रहा है, दैट इज द लिक्विड कंडीशन। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दैट इज यहाँ पर मिक्सअप, लिक्विड एंड मिक्सअप, और दिस वन इज द रीजन ऑफ सॉलिड। तो और क्या इंडिकेशन कर रहा है, जैसे इसको हम लोगों ने डिटेल आउट स्टडी ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना है आइसोमॉर्फस सिस्टम बाइनरी सिस्टम में कौन कौन से रीजन मिल रहा है, लिक्विड रीजन, सॉलिड रीजन, सॉलिडस ए डी बी डैश, लिक्विडस ए बी डैश एंड दिस वन इज द लाइन कर्व, टाई लाइन कर्व आप देख सकते हैं यहाँ पर सी पॉइंट पर यू वी यू सी वी, और दिस वन इज द रीजन दैट इज द लिक्विड प्लस सॉलिड। यहाँ पर लिक्विड प्लस सॉलिड मिल रहा है, यहाँ लिक्विड मिल रहा है, यहाँ सॉलिड मिल रहा है, यहाँ लिक्विड प्लस सॉलिड मिल रहा है, और ये हमारा लिक्विडस हो गया और ये हमारा सॉलिडस हो गया। तो अब आई थिंक याद हो जाएगा आपको कि सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड प्लस सॉलिड, लिक्विडस, सॉलिडस एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रीजन एंड दिस इज द टाई लाइन। तो टाई लाइन या लीवर रूल क्या इंडिकेशन करता है कि एट अ पॉइंट इन अ फेज डायग्राम फेज रिप्रेजेंट्स एंड देयर कंपोजिशन, that is the tie line method along with relative fraction of faces can be computed. Procedure to find equilibrium concentrations of faces, जो कि मैं देखा था, a tie line या isotherm, यहाँ पे देख सकते हैं this one is a UV, this line is a tie line या isotherm UV is drawn across the two faces region to intersect the boundaries of the region and perpendiculars are dropped from these intersections to the composition axis represented by U and V, from which each phase is read. U represent the compositions of liquid phase and V represent the composition of solid phase. As intersections, U meets liquids lines and V meets solidus line. तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो, वो पहले भी मैं आपको ये चीज़ें बता चुका हूँ, जिसको आप एक बार फिर से स्टडी आउट कर सकते हैं। आगे बता रहा है कि दैट इज प्रोसीजर टू फाइंड इक्विलिब्रियम रिलेटिव मोड्स ऑफ फेस, जिसको बोलते हैं लीवर रूल। अ टाई लाइन इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द टू फेस रीजन एट द टेम्परेचर ऑफ द एलॉय टू इंटरसेक्ट द रीजन बाउंड्रीज। तो क्या क्या कंडीशंस हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले क्या होगा कि द रिलेटिव अमाउंट ऑफ फेस इज कंप्यूटेड बाय टेकिंग द लेंथ ऑफ द टाई फ्रॉम ओवरऑल कंपोजिशन टू फेस बाउंड्री for the other face and dividing by the total tie line length. In this previous figure, relative amount of liquid and solid phase is given respectively. तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे कि किस तरह से, CL इक्वल टू C कैपिटल V अपॉन UV एंड CS इक्वल टू U स्मॉल c अपॉन UV एंड CL प्लस CS की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी। दिस इज द टाई लाइन डायग्राम इंडिकेशंस